नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और देश दिन भर में आपका स्वागत है। देश दिन भर में हम ऐसी दो खबरों पर चर्चा करते हैं जो देश में दिन भर चर्चा का विषय होती है। पूरा देश आज मायूस है वो भी विनेश फोगाट के कारण। जिस तरह की उन्होंने कोशिशें की और उसके बाद उनको जिस तरह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद बवाल कट गया। सिर्फ बवाल नहीं कटा, उदासी भी छा गई है, सिर्फ खेल प्रेमियों में नहीं, देश प्रेमियों में भी। क्योंकि ये जो ऐसा निर्णय है जब पूरा देश के गर्व के लिए उम्मीद लगाए बैठा था कि आज देश को एक गोल्ड मेडल मिलेगा, उसी दौरान ज्यादा वजन होने के कारण विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। उनका वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में 50 किलो 100 ग्राम आया, यानी कि 100 ग्राम ज्यादा, और इस कारण उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विनेश के साथ साजिश हुई या विनेश से गलती हुई। साजिश हुई तो क्यों हुई? क्या साजिश पूरे भारत के साथ हुई कि भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिलने दिया जाए, या साजिश विनेश के साथ हुई? यह भी सवाल उठता है, क्योंकि बहुत सारे समीकरण हैं। आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव भी हैं और जिस तरह से पूर्व घटनाक्रम है वो बताते हैं कि विनेश आगे देश की सियासत का बड़ा हिस्सा होंगी भी, पर होती अगर गोल्ड जीत जाती तो निश्चित रूप से उनके साथ जितने घटनाक्रम हुए, जिस तरह के पूर्व घटनाक्रम थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने लगातार घेरा, भाजपा के सांसद पे जिस तरह के आरोप थे, जिस तरह से पूरी कुश्ती फेडरेशन की कुश्ती हुई, और जिस तरह से विनेश फोगाट वापसी करके फाइनल तक पहुंची और फाइनल में गोल्ड के करीब आने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई, इसके बाद सियासत भी उतनी ही हो रही है और खेल प्रेमियों के बीच उदासी भी उतनी ही छाई हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य के हरियाणा के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हालांकि दोनों ही विपक्ष हो या सत्ता पक्ष इस समय सहानुभूति प्रकट कर रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उन्हें चैंपियनों का चैंपियन बताया है, लेकिन राहुल गांधी से लेके आम आदमी पार्टी के सांसद ने उनके साथ हुए घटनाक्रम को लेकर भारतीय सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। यहां तक कि पूरे भारतीय खेल दल को वापस बुलाने की मांग कर ली है। देखने वाली बात यह होगी, ये साजिश है या फिर ये सियासत है या फिर ये त्रुटि है। जो भी हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज उदास है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो बांग्लादेश घटनाक्रम को लेकर है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास पर हमला हुआ, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, हिंदू गायक का घर जला दिया गया, कई सारे जो कलाकार हैं उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवारों को मार दिया गया। घटनाक्रम जारी है, लेकिन इस बीच में पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो। लेकिन बवाल काटा है कांग्रेस के नेताओं ने, और उसमें भी तूफान खड़ा कर दिया पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान में। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जैसा बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास पर हमला हुआ, वैसा ही हिंदुस्तान में भी हो सकता है। पीएमओ पर अटैक, नीतियों पर सवाल खड़े किए। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सज्जन। तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी कब्जा करने की। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूँ। तो सुना आपने कांग्रेस के सज्जन ने क्या कह दिया, और उन्होंने कहा क्या? बवाल कट गया, तूफान आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने नसीहत दे डाली। रामेश्वर शर्मा, भाजपा के हिंदुत्व के चेहरे, उन्होंने जो नसीहत दी वो एक अंदाज अलग था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक अलग अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बांग्लादेश है और भारत भारत। मोदी मोदी है और मोदी के राज में भारत बांग्लादेश नहीं बन सकता। सुनिए सज्जन को किस तरह जवाब दिया रामेश्वर और कैलाश ने। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है। भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। होता है कि उन सब लोगों को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के मुख बनकर भारत के अंदर रह चुके हैं। लोगों को समझ में आ गया कि भारत की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। भारत बहुत मजबूत देश है। भारत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं और इसलिए भारत में इस प्रकार की अराजकता की बात करना मानसिक दिवालिया पाने चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ कर लोगों को घरों से खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब बांग्लादेश के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है, कांग्रेस क्या पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है? कांग्रेस किससे प्रेरणा ले रही है? अपने पूर्वजों को क्या शक्ल दिखाओगे? आजादी इसलिए मिली थी कि आप भारत के प्रधानमंत्री का घर जलाने जैसी बात करोगे। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेता आदरणीय खड़गे जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने नेताओं को लगाम दें और देश से माफी मांगे और भविष्य में लोकतांत्रिक भाषा सीखो। इस देश में किसी से किसी का मन में अगर लगता है कि हमें उनकी बात पसंद नहीं, तो प्रदर्शन नाम का चीज है। आग लगाने वाला नहीं है, घर जलाने वाला नहीं है, हथियार उठाने वाला नहीं है, लोगों की हत्या करने वाला नहीं है। क्या बांग्लादेश में लोग मारे गए, ऐसे आप हिंदुस्तान में लोगों को मारोगे? और पाकिस्तान और बांग्लादेश की भाषा और जमात इस्लाम की भाषा सज्जन सिंह और सलमान खुर्शीद ने बोली है। ये कांग्रेस की मन की अंदर की ईर्षा की भाषा है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, अन्यथा हिंदुस्तान ये समझ जाएगा कि कांग्रेस अब देश बनाने में भरोसा नहीं कर रही, कांग्रेस अब देश जलाने की योजना बना रही। चलिए, सियासी बयानबाजी के बीच देश में चिंता की लहर है, असर सेंसेक्स पर भी पड़ा है। शेयर बाजार में इस तरह की हलचल है कि बड़ा निवेश करने वाला छोटा आदमी जो है गश्त खा के गिर पड़ा है। और यही कारण है कि इस तरह की अराजकता वाले बयानों से बचने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक अलग देश है, भारत की फिजा अलग है, भारत का मिजाज अलग है। यहाँ हर कुछ ऐसा वैसा इतनी आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं सुकून रखिए, शांति रखिए, अमन रखिए। इसी गुजारिश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।